3 जून 2000 को भारत कॉमर्स उद्योग बंद हुआ। वो भारत कॉमर्स उद्योग के से संबंधित 4 उद्योग थे। भारत कॉमर्स नागदा, भारत कॉमर्स राजपुरा पंजाब और नंजनगढ़ टेक्सटाइल मिल और एक किरण मिल बॉम्बे। ऐसी ये 4 मिलें थी। 4 मिलों को 3 जून 2000 को बंद होने के बाद में इस BIFR, AIFR, फिर उसके बाद में लिक्विडेशन, और लिक्विडेशन 11 जुलाई 5 को ये लिक्विडेशन में चली गई। और लिक्विडेशन में जाने के बाद हाई कोर्ट ने इन सारी संपत्तियों को बेचने की कार्रवाई की। और बेचने की कार्रवाई करने के बाद में सारे वर्कर को, चूँकि नागदा हेड ऑफिस होने के कारण से इंदौर हाई कोर्ट में ये प्रकरण चला और सारे वर्करों को पैसे एक साथ मिले। इसका सारा इंदौर हाई कोर्ट ने सब कुछ तय किया लिक्विडेटर के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नागदा की संपत्ति जो थी वो विक्रय हो चुकी। बाकी 3 जगहों की जो संपत्ति थी उसमें से राजपुरा जो पंजाब की संपत्ति है, वो पंजाब की संपत्ति में वहाँ की एक कॉलोनी थी। वो कॉलोनी उस समय सेल हो रही थी। सेल होती होती वो उसमें कोर्ट में चली गई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब वो उसका निराकरण हो गया है और उसका निराकरण होकर के और हाई कोर्ट इंदौर को वो रेफर हो गया मामला। अभी मैं 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के जो लिक्विडेटर है मिस्टर तिवारी जी, उनसे जाकर के मिला और उनसे मैंने आग्रह किया कि भाई जब वहाँ की संपत्ति बिक चुकी है, पैसा भी इंदौर हाई कोर्ट में आ रहा है, तो क्यों न भारत कॉमर्स के मजदूरों को बचा हुआ एक किस्त का पैसा दिया जाए। तो उन्होंने इसको ये कहा कि भाई इसके प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगता है, तो आप भी न्यायालयीन कार्रवाई जो है जानते हो, न्यायालयीन कार्रवाई आप भी करिए, हम भी करते हैं। उसके लिए हाई कोर्ट में मांग करना पड़ती है और मांग करने के बाद में लिक्विडेटर और हम लोग मिलकर के तय करते हैं कि कितना पैसा भुगतान होगा, ऐसा न्यायालय आदेश करता है। इस संबंध में मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी माह के अंत तक भारत कॉमर्स के मजदूरों को अंतिम किस्त जो है उसका भुगतान हो सके। कितना पैसा मिलेगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि पूरा पैसा इकट्ठा होने के बाद फिर उसके बाद में पता लगेगा कि भाई कितना पैसा मिलेगा। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता रहा हूँ कि भारत कॉमर्स नागदा 3 जून 2000 को बंद हुआ और 11 जुलाई 5 तक का हमने वेतन का भुगतान करवाया मजदूरों को। ये 3 जून से 11 जुलाई के बीच का जो वेतन का भुगतान हुआ, इस वेतन के भुगतान में ESI और EPF नहीं काटा गया। ESI कटवाने से कोई मतलब नहीं था, EPF कटना चाहिए था। EPF कटने के साथ ही क्योंकि उनकी पेंशन में वृद्धि होती और पेंशन की गणना में भी वृद्धि होती, दोनों वृद्धि होती। अभी हमने PF कमिश्नर से भी इस संबंध में कार्रवाई कराई है, लिक्विडेटर से भी इस संबंध में कार्रवाई कराई और न्यायालय में भी इस संबंध में कार्रवाई की है कि भाई PF की राशि उस पीरियड की समायोजित करके, ताकि PF की राशि अगर समायोजित हो जाती है तो सारे वर्कर की पेंशन की राशि स्वतः ही बढ़ जाएगी। और जिनको पेंशन 10 साल न होने के कारण नहीं मिली थी, ऐसे बदली वाले और सेक्शन कार्ड वाले कुछ लोग थे, उनको भी इसका भुगतान हो सकेगा। निश्चित रूप से एक बड़ा कदम होगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, मगर मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जनवरी में हम 20 तारीख के बाद किसी समय तारीख घोषित करके न्यायालय का निर्णय आने के बाद, सारी चर्चाएं आपस में होने के बाद में हम सारे वर्करों के क्लेम फॉर्म भरेंगे। उससे पहले किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी 3-4 दिन 2 दिन से लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं, तो किसी को दूर से भी आने की ज़रूरत नहीं है। हम क्लेम फॉर्म भरेंगे और उसके बाद में सारे लोगों को जो न्यायालय निर्देश देगा तद अनुसार सारे लोगों को भुगतान होगा। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है कि भारत कॉमर्स के मजदूरों को जो जिज्ञासा थी कि अंतिम किस्त कब मिलेगी, इसका निराकरण बहुत जल्दी होने वाला है। आपके माध्यम से मैं यही सारे वर्कर को, उनके परिवार को, उनको आश्रितों को बताना चाहता हूँ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी हो, उसका भी रास्ता निकाल रहे हैं। धन्यवाद।